ठीक। अब हम अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप लोगों से, ठीक है। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन टू यू। ये हमने स्क्रीन शेयर कर दी आप लोगों को। ये तो लास्ट क्लास हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सीपीयू आर्किटेक्चर, ठीक है। आप लोग भी हमारे साथ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बीच बीच में। जब एक स्क्रीन फुल हो जाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीपीयू आर्किटेक्चर पढ़ा था, ठीक है। और सीपीयू आर्किटेक्चर किसने दिया था? गिवन बाय जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। जॉन वॉन न्यूमैन। और इसमें हमने आपको ये बताया था कि सीपीयू आर्किटेक्चर में इनपुट यूनिट्स, आउटपुट यूनिट और मेमोरी यूनिट, ये हमने यूनिट्स बताए थे आप लोगों को, ठीक है। ये हमारा इनपुट यूनिट है, ये आउटपुट यूनिट है। यहाँ पर हमने बताया था आपको सी यू, एम यू और एल यू, ठीक है। और ये हमारा क्या है? ये मेमोरी यूनिट है, ओके। इसमें हम लोग ने जो कनेक्शन करा था वो कनेक्शन कुछ इस तरीके से करा था कि इनपुट हमेशा सीपीयू पे जाएगा और डेटा, ये हमारा पूरा सीपीयू है। सीपीयू में हमने बताया कि 3 यूनिट्स होती हैं। सीपीयू में 3 यूनिट्स होती हैं, एक कंट्रोल यूनिट, एक मेमोरी यूनिट और एक आपका एलयू। एलयू का काम है जितने भी कैलकुलेटिव वर्क हैं दैट इज डन बाय द एलयू। जितने भी मैथमेटिकल वर्क हैं, नॉन मैथमेटिकल वर्क हैं, ऑल डन बाय द एलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। और सीयू का काम हमने बताया था कंट्रोल यूनिट। इट कंट्रोल ऑल ऑपरेशन ऑफ एलयू, ऑल स्टार्ट एंड एंड ऑफ एलयू, यानी कि एलयू जितने भी कामों को शुरू करता है और ख़त्म करता है उस पर कंट्रोल किसका होता है? सीयू का होता है। और मेमोरी यूनिट, ये क्या है? मेमोरी यूनिट क्योंकि नाम ही इसका मेमोरी यूनिट है, दैट मीन्स दिस यूनिट इज यूज टू स्टोर दोज डेटा। ये उन डेटा को स्टोर करेगा जो डेटा करेंटली एलयू जिनका एग्जीक्यूशन कर रहा होगा, जिसका एग्जीक्यूशन अभी होना है, यानी करंट डेटा इसमें यूज होगा, ठीक है। तो वो हमारा मेमोरी यूनिट है, ओके। और ये जो मेमोरी यूनिट है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पूरा ये मेमोरी सिस्टम है। इसमें क्या है? इसमें हार्ड डिस्क भी हो सकता है, रैम भी हो सकता है, ठीक है। इसमें आपका सीडी भी हो सकता है, परमानेंट मेमोरी भी हो सकती है, टेम्परेरी मेमोरी भी हो सकती है। इसमें बहुत सारी मेमोरी सिस्टम, पूरा मेमोरी सिस्टम ही होगा इसमें, ठीक है। ये एमयू डिफरेंट है, ये इंटरनल टू सीपीयू है। जो एमयू है ये क्या है? ये इंटरनल मेमोरी ऑफ सीयू है, ये इंटरनल है, ये इंटरनल है, इंटरनल टू द सीपीयू, ठीक। और डेटा हमेशा इनपुट यूनिट से कहाँ जाएगा? सीपीयू पे जाएगा। सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा और हमारा डेटा कहाँ पर जाएगा? आउटपुट यूनिट में जाएगा। अगर स्टोर करना है तो मेमोरी में चला जाएगा, और स्टोर्ड डेटा पे जब प्रोसेस करना है तो वो मेमोरी से सीपीयू में आ जाएगा। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था यहाँ तक। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन था? कोई प्रॉब्लम? आप चैट में टाइप करके बताइए पहले, प्रॉब्लम यहाँ तक है या हम इसके आगे बताएं अब आपको? नो सर, मानसी नो सर। और बाकी को है प्रॉब्लम? सभी लोग टाइप करके भेजिए, एक दो नहीं, हाँ आप सब लोग अपने अपने लेवल पे, जिसको नहीं आ रहा है आप बताइएगा। गुड। तो अब आगे हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए।
अच्छा, अब एक चीज देखिए यहाँ पर। अब हम आपको बताते हैं कि कोर किसे कहते हैं। ठीक है, कोर। तो आप चाहे तो हेडिंग छोटी सी डाल लीजिए, कोर किसे कहते हैं। कोर समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सीपीयू है। ठीक, इट इज सीपीयू। और सीपीयू के अंदर आप भी डायग्राम आप लोग भी बनाते रहिए। सीपीयू के अंदर 3 यूनिट्स होती हैं। ठीक है, एक एमयू, एक सीयू, एक एलयू। यही था। ठीक है, प्रमोद गुड आफ्टरनून। प्रमोद, अभी हमने कुछ पढ़ाया नहीं है, लास्ट क्लास को हमने डिस्कस किया है प्रमोद। ठीक है, लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो ये किया था कि हम लोग ने सीपीयू आर्किटेक्चर पढ़ा था क्लास में, उसी को हमने रिवाइज करा है कि सीपीयू आर्किटेक्चर में सीपीयू टेक्स इनपुट, प्रोड्यूस द आउटपुट एंड स्टोर द डेटा इन द मेमोरी, एंड इफ CPU wants to process the stored data, it take data from the memory unit। यही CPU आर्किटेक्चर था, एंड CPU आर्किटेक्चर वाज गिवन बाय जॉन वॉन न्यूमैन। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है प्रमोद, अब इसके आगे हम पढ़ा रहे हैं कि कोर किसे कहते हैं। देखो, ये जो है MU CU और LU, ये ये मिला करके क्या बन रहा है, ये मिला करके बन रहा है CPU। इसको हम क्या कहेंगे, यही CPU है, यही प्रोसेसर है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे सिंगल कोर। इसे क्या बोलेंगे हम, सिंगल कोर। कोर मीन्स होता है, यहाँ कोर का मतलब होता है मेन। मेन। अब सीपीयू के अंदर मेन चीज क्या है, एमयू सीयू और एलयू, यही मेन चीज है। इसी को हम कोर कहते हैं। और यहाँ पर सिंगल एमयू एक है, सीयू एक है, और एलयू भी एक है। तो इसलिए इसको हम मिला करके क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सिंगल कोर। सिंगल कोर समझ में आया। अब देखो, अब यहीं पर अगर हम एक डायग्राम बनाए, एक और डायग्राम बना रहे हैं, आप लोग भी डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। इस डायग्राम को ड्रॉ करिए आप लोग, है ना, तो आप लोग को इसको समझ में आएगा कि हम बना क्या चीज रहे हैं। एम यू, सी यू, एल यू, एम यू, सी यू और एल यू। ठीक है, देखिए ये पूरा सीपीयू है, इसमें दो सीपीयू नहीं है, ये एक ही सीपीयू है। बट इसमें ये चीज ध्यान दीजिए कि एक ये और ये दोनों क्या है, एक कोर ये है और एक कोर ये है। तो ये दोनों मिला करके ये कोर जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे हम डुअल कोर सीपीयू। ये डुअल कोर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पर हमने ऐसे बना दिया, अब हम पूरा वो अंदर का MUCU नहीं बना रहे हैं, अब डायरेक्टली अब हम आपको यहाँ पर बस सिर्फ एक हम लाइन खींच देंगे। ठीक है, और इसके अंदर सिर्फ हम लिख देंगे बस, क्या,
पहले इसमें जो है हम यहाँ लिख दिया हमने कोर 1, कोर 2, कोर 3, कोर 4। ये पूरा क्या है? ये पूरा सीपीयू है, सिंगल सीपीयू है, लेकिन एक सीपीयू के अंदर कितनी कोर है? 4 कोर है। तो इसे हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्वाड कोर। क्वाड कोर प्रोसेसर बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? क्वाड कोर प्रोसेसर या सीपीयू। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डुअल कोर प्रोसेसर। ठीक, इसी तरीके से अगर हमारे पास में देखो, ये अब यहाँ पे कितने हैं? 8। हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, अब इसमें लिखेंगे हम, ये मान लो कि हमारा है कोर 1। बनाते चलिएगा फिगर ना, बनाएंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये होता क्या है। कोर 3, कोर 4, कोर 5, कोर 6, कोर 7 और कोर 8। ठीक है, तो यहाँ पर 8 कोर है। 8 कोर के प्रोसेसर को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्टा कोर प्रोसेसर। देखो, कोर समझ लो जैसे गाड़ी का हॉर्स पावर होता है ना, 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर क्या होता है? हॉर्स मतलब हॉर्स पावर, एक घोड़े की ताकत, एक घोड़े का वो। असल में जो पावर की जो यूनिट होती है हॉर्स होती है, हॉर्स पावर बोलते हैं ना। हॉर्स 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर। तो ये क्या है? 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर मतलब 1 हॉर्स पावर मतलब एक पावर, एक घोड़े की ताकत। अब ये अगर 1 कोर सीपीयू है, सिंगल कोर सीपीयू है, इसका मतलब उसकी पावर कम है। और डुअल कोर सीपीयू है, इसका मतलब उसमें 2 प्रोसेसर की ताकत है। एक प्रोसेसर के अंदर 2 प्रोसेसर की ताकत। अगर क्वाड कोर है तो उसमें एक प्रोसेसर के अंदर 4 प्रोसेसर की ताकत है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है तो उसमें 8 कोर की ताकत है, 8 प्रोसेसर की ताकत है। तो जितने जैसे जैसे कोर्स इंक्रीज होंगे, जैसे जैसे कोर इंक्रीज होंगे, पावर क्या होगी? सीपीयू की पावर बिकम फास्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखते हैं यहाँ पर इंक्रीज द कोर्स, द कोर ऑफ सीपीयू लीड्स स्पीड ऑफ सीपीयू। ये क्या लीड करेगा? प्रोसेसर की स्पीड को लीड करेगा। ठीक है, कोर मींस सीपीयू की पावर। बिल्कुल सही तेज, पावर ऑफ द सीपीयू, पावर हम लिख भी देते हैं। ठीक है, ये चीज होती है। तो सीपीयू की पावर का अंदाजा किससे लगाएंगे? कोर से। ठीक है, इनको हम कोर बोलते हैं। ऐसे ही आप अपने मोबाइल के प्रोसेसर्स में भी, आप अबाउट फोन में जाइएगा, सीपीयू में अबाउट फोन, और उसमें जा करके आप क्या कहते हैं, सेटिंग में जाएंगे।
सेटिंग में जाने के बाद आप अबाउट फ़ोन में जाइएगा। अबाउट फ़ोन में प्रोसेसर करके होगा उसमें, ठीक है, प्रोसेसर। तो उस पे प्रोसेसर पे लिखा होगा, तो जैसे हमारे मोबाइल में लिखा हुआ ऑक्टा कोर, अगर आपको दिखाई पड़े तो हम दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। देखिएगा ऑक्टा कोर लिखा हुआ है, ध्यान से इसको हम स्क्रीनशॉट लेकर के थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। हमने थोड़ा बड़ा कर लिया है इसको, ज़रा ध्यान से आप अगर दिख रहा है, लिखा है ना ऑक्टा कोर, प्रोसेसर लिखा है ऑक्टा कोर, ये हमारे मोबाइल का प्रोसेसर है। तो ऑक्टा कोर का मतलब क्या हुआ, इसमें 8 प्रोसेसर नहीं है, प्रोसेसर एक ही है लेकिन ताकत इसमें 8 प्रोसेसर की है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिखाई पड़ा सबको? तो ये सेटिंग में जा करके आप प्रोसेसर में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा ये। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है कोर में, जिसका फिगर नहीं ड्रॉ हो तो ये आप फिर से ड्रॉ कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो दिस इज अबाउट कोर, ठीक है। फिर से शेयर कर देते हैं स्क्रीन। एनी कंफ्यूजन, किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो no. तो कोर समझ में आ गया आप लोगों को, वेरी गुड। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा मेमोरी सिस्टम का, ठीक। अब हाँ, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मेमोरी। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है मेमोरी। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि मेमोरी होता क्या है। जैसे मेमोरी का मीन्स होता है स्पेस। तो हम अगर यहाँ पे लिखें कि वी ऑल नीड स्पेस फॉर एनी, लिखते चलो बैठे ना रहो कि बस स्क्रीनशॉट ले लोगे हैं काहिलों की तरह, कि अब तो बहुत आसान हो गया, लिखना ही नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लिया। लिखो तो थोड़ा सा याद होगा ना, हम बैठे ना रहो। वी ऑल नीड स्पेस फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क। हमको यहाँ पे इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ, हिंदी में मतलब हुआ हमें किसी भी प्रकार के काम को करने के लिए जगह की आवश्यकता होती है, नीड स्पेस। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं तो जगह घेरी होगी ना, कहीं कुर्सी मेज, कुछ लोग तो लेटे होंगे कंफर्म, बेड पे आराम से लेटे होंगे, तकिए रख दिया, मोबाइल पढ़ा रहे हैं, वाह वाह वाह। ऐसी पढ़ाई तुम लोगों को कहाँ मिलेगी? बैठ के कायदे से कुर्सी मेज पे पढ़ो, फील आएगा कम से कम ना, अच्छे से पढ़ो और लगे कि हाँ क्लास में हूँ। खैर, अब ऑनलाइन हम देख तो पाएंगे नहीं, तो तुम लोग कह दोगे हाँ हाँ, नहीं सर एकदम कुर्सी पे बैठे एकदम तैनात। तो कुछ तो मीटिंग को ऑन करके पानी नहीं पी रहे हो, नाश्ता वाश्ता कर रहे हो, हाँ आओ ने देख लिया ठीक है, समझ गए है ना। खैर, तो हमें सबको क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, ठीक है। जैसे आपको मोबाइल रखना है तो मोबाइल के लिए स्पेस चाहिए होगा, ठीक। आपको पेन चाहिए तो पेन के लिए स्पेस चाहिए होगा। जैसे मान लीजिए हाथ में हमको ये पेन पकड़ना है, ये लाइट पेन है, इसको हमको पकड़ना है तो वी आई नीड स्पेस, तो ये इतना मेमोरी हो गया, जितने में हमने ये पेन पकड़ रखा है इतने में ही ये हमारी मेमोरी हो गई। इसी को हम स्पेस बोलते हैं। तो इस वी ऑल नीड स्पेस। अगर हमें बाइक चलाना तो स्पेस चाहिए, अगर स्पेस नहीं मिलेगा, बाइक चला रहे स्पेस नहीं मिला तो खड़े हो जाएंगे, तो जिसको हम जाम कहते हैं। तो जाम में हम क्यों फंस जाते हैं, क्योंकि हमें निकलने का स्पेस नहीं मिलता है। तो स्पेस इज व्हाट, स्पेस इज अ मेमोरी। वी ऑल नीड स्पेस फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क। हमें कोई भी काम करना, इवन हमें सोना भी है तो स्पेस चाहिए। हमें जॉब करना है, कहीं जॉब लग गई है तो जॉब जब करने जाएंगे तो वो कंपनी हमें स्पेस देगी कि आपका काम उस जगह पर है, जाइए अपनी जगह संभालिए और वहां से आप सारे काम अंजाम दीजिए, ठीक। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही आपको इन्विजिलेटर कहेगा आपकी फलानी सीट है, आप उस सीट पर बैठ करके एग्जाम दीजिए,
ज़्यादा ताका झाकी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कहेंगे सर वो जो पढ़ा है जिस लड़के ने वो तो आगे बैठा, हमको उसी के बगल में बैठा दीजिए, क्योंकि हम तो पढ़ के आए नहीं है। खैर ये तो मजाक की बात। तो आप जो है अपने स्पेस पे जा करके काम करते हैं। अब हमें पढ़ाना है तो हमने एक स्पेस अपना ले लिया, हम इस स्पेस में बैठे हैं और आपको हम पढ़ा रहे हैं। वी ऑल नीड, वी यानी कि यू एंड मी, वी ऑल नीड स्पेस फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क। उसी तरीके से कंप्यूटर को भी क्या चाहिए? कंप्यूटर नीड नीड्स मेमोरी फॉर ऑल काइंड काइंड ऑफ वर्क, फॉर ऑल काइंड ऑफ वर्क। यहाँ वर्क को हम प्रोसेस भी कह सकते हैं। किसी भी काम के को करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को किस चीज की जरूरत पड़ेगी? मेमोरी की। जैसे अब हम इस स्क्रीन पे लिख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं तो मेमोरी में होगा ना, कि अगर मेमोरी नहीं होती कंप्यूटर में तो ये हम लिख थोड़ी पाते जो स्क्रीन पे हमें दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह से आपके अगर आप ये मोबाइल में हमारा लेक्चर देख रहे हैं तो मोबाइल में भी स्पेस चाहिए होगा, आपके मोबाइल में भी मेमोरी होगी। तो मेमोरी इज व्हाट? मेमोरी इज स्पेस। इसको हम क्या कहेंगे? मेमोरी को हम वर्किंग स्पेस भी कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई सबके? अब हम लोग ये देखते हैं कि कंप्यूटर में, क्योंकि हम लोग यहाँ कंप्यूटर मेमोरी की बात कर रहे हैं ना, तो कंप्यूटर की मेमोरी में क्यों यूज करता है? कंप्यूटर, लिखो कंप्यूटर यूज मेमोरी फॉर डेटा प्रोसेसिंग। डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर यूज करता है मेमोरी को। और क्यों यूज करता है? कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स मेमोरी मतलब कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर्स मेमोरी इज यूज टू स्टोर यूजर्स डेटा। यूजर का भी डेटा स्टोर करने के लिए ये मेमोरी यूज होती है। ठीक है ना? अब देखो, अब आते हैं इसके टाइप पर। ठीक है, टाइप। अब हम यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे मेमोरी। टाइप लिखो। कंप्यूटर मेमोरी इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। तुम लोगों को भी पता होगा, टेम्परेरी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी। ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी। टेम्परेरी और परमानेंट, दो तरह की मेमोरी जनरली होती है। देखो, अब देखो 10 मिनट बचा है, ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। 10 मिनट में हमारी बात खत्म हो जाती है तो हम आपको बता देंगे कि आप अगर खत्म हो गई तो मीटिंग एंड कर देंगे, नहीं तो इसको एक बार और रीज्वाइन करिएगा आप लोग, 5-10 मिनट और पढ़ा देंगे। लेकिन अगर बात खत्म हो गई तो वही लेक्चर भी खत्म हो जाएगा। टेम्परेरी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी, अब समझो इसको। जो टेम्परेरी मेमोरी है, जैसे आप लोग जब क्लास करने जैसे आते थे तो क्लास में जो बेंच डेस्क जहाँ पे बैठते थे वो आपका टेम्परेरी था या परमानेंट? वो था टेम्परेरी, क्योंकि आपने वहां आए, क्लास करा और चले गए। ठीक है। परमानेंट आपका घर है। परमानेंट क्या है? परमानेंट आपका घर है। तो यानी कि जो क्लास, आपका क्लास क्या है? जो क्लास आप लेते थे वो टेम्परेरी है। और जो आपका घर है वो क्या है? अब देखिए, जब छुट्टी हुई कोरोना में, डीएम ने ऑर्डर दिया तो आप कहाँ चले गए? अपने परमानेंट एरिया में चले गए। ठीक है। और जब पढ़ना था तो कहाँ चले आते थे? टेम्परेरी में, यानी कि क्लास में चले आते थे। ठीक। अच्छा, तो हम अपना वर्क करने के लिए टेम्परेरी मेमोरी का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि कंप्यूटर
यूज इट मतलब टेम्परेरी, कंप्यूटर यूज इट, ये इसको इसके बारे में लिख रहे हैं हम, टेम्परेरी मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर यूज इट फॉर वर्किंग, वर्क करने के लिए हम टेम्परेरी एरिया में आते हैं, लेकिन इसका यूज कब करेंगे? अब हम यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर यूज इट फॉर स्टोरिंग, क्या स्टोर करेगा? जैसे परमानेंट मेमोरी में हम सॉफ्टवेयर रखेंगे, अपने अपनी फाइल्स रखेंगे, है ना, अपना बायोडाटा बना करके रख लेंगे, अपनी फोटो रख लेंगे, मूवी सेव करके रख लेंगे, है ना, सॉन्ग रख लेंगे इसमें। अगर बैंक का ये कंप्यूटर है तो बैंक्स डेटा, जो बैंक के डेटा है, बैंक्स डेटा, ठीक है, तो बैंक्स के डेटा इसमें रहेंगे। कहीं पर भी अगर आप यूनिवर्सिटी का है तो स्टूडेंट के डेटा उसमें रहेंगे, स्टूडेंट्स डेटा। यानी कि कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी का यूज क्या है? डेटा को रखने के लिए। जैसे आप अपनी पॉकेट को यूज करते हैं टेम्परेरी पैसा रखने के लिए, तो पॉकेट हम लोगों की टेम्परेरी मेमोरी है। लेकिन हम लोग का परमानेंट क्या है? बैंक है, या घर है, घर की सेफ है, घर की अलमारी है, पापा की अलमारी है। पापा की अलमारी से 2 गज दूरी नहीं, 20 गज दूरी बनाए रहना, उनकी अलमारी के आसपास भी नजर आए तो पापा कहेंगे बता रहे हैं तुमको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हैं, चलो दूर जाओ यहाँ से, 2 गज नहीं 20 गज की दूरी बनाओ। तो पापा की तिजोरी से 20 गज की दूरी बना करके रखिए। तो जो पापा की तिजोरी है वो क्या है? पैसा रखने की परमानेंट जगह है। अब तिजोरी का मतलब ये नहीं कि भाई लोहे वाली तिजोरी, किसी के पास लोहे की तिजोरी होगी, किसी ने अलमारी में रखा हो, किसी किसी की तिजोरी जो है, मम्मियों की तिजोरी होती है, आटे वाटे में छुपा देती हैं पैसा, क्योंकि जब नोटबंदी हुई थी तो आटे में से निकला था पैसा। तो मम्मियों ने तो मोदी को बहुत दुआ दी थी कि बहुत बढ़िया काम करा है आपने, हम लोग की जमा पूंजी निकलवा दी। तो आटे में से निकलेगा पैसा, जो है चावल की बोरी में से निकलेगा पैसा, तो वहां से तो कई तिजोरी का मतलब, हर एक की तिजोरी का मतलब अलग अलग होता है। स्टूडेंट की तिजोरी क्या होती है? वो किताब के अंदर रख देता है पैसा, तकिए के नीचे डाल देगा पैसा। स्टूडेंट के पास पैसा ही कितना रहता है? 1000, 2000, 3000, इससे ज्यादा क्या पैसा रहता है? फिर इससे ज्यादा पैसा आ जाएगा तो पिताजी निकालेंगे, कहीं कहाँ से आया ये पैसा, इधर आओ पता है तुमको। तो परमानेंट टेम्परेरी हमारी पॉकेट्स हैं, परमानेंट क्या है? बैंक्स, बैंक में पैसा रखा परमानेंट। अब बैंक में पैसा रखा, पता चला परमानेंट ऐसा हुआ कि बैंक ही डूब गया, लेके भाग गया, तो कायदे के बैंक में रखिए, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई बैंक, इस सब में रखिए। तो बैंक परमानेंट है, हम लोग की पॉकेट टेम्परेरी है। हम लोग की पॉकेट टेम्परेरी है, घर का जो तिजोरी है वो क्या है? परमानेंट है। तो परमानेंट, और पैसे जेब में रख के क्यों बाहर जाते हैं? वर्किंग के लिए ना, कोई काम होगा तो पैसे रख के गए, नहीं होगा तो वापस आ जाएगा। अगर कंप्यूटर में टेम्परेरी मेमोरी, इसका मतलब कंप्यूटर में जितने भी वर्क हो रहे हैं, जैसे इस वक्त हम अपने स्क्रीन पर जो भी काम कर रहे हैं, हम अपने लैपटॉप पे कर रहे हैं, तो जो भी काम हो रहा है वो टेम्परेरी मेमोरी में हो रहा है। जैसे आपने वर्ड खोला, जैसे मान लीजिए अभी हम पेंट ब्रश खोले हुए, ये देखिए यहाँ पे वर्ड है नीचे, हमने ये एम एस वर्ड पे क्लिक कर दिया, अब देखिए एम एस वर्ड ओपन हो रहा है, ये देखिए वर्ड ओपन हो रहा है। तो ये वर्ड इसकी टेम्परेरी मेमोरी में होगा। और टेम्परेरी मेमोरी के एग्जाम्पल क्या है वो सब हम आपको अभी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी कॉन्सेप्ट समझिए पहले कि टेम्परेरी और परमानेंट का मतलब क्या है। ये देखिए वर्ड खुल गया, अब ये वर्ड खुला हुआ है, ये टेम्परेरी मेमोरी में खुल गया क्योंकि वर्क कर रहे हैं। जैसे ही हमने इसको क्लोज करा तो वर्ड तो इसमें है ना, हमेशा के लिए तो बंद हो नहीं, खत्म तो हो नहीं जाएगा, हमने क्लोज कर दिया, तो वो कहाँ चला गया? इसकी परमानेंट मेमोरी में चला गया। क्लियर है ये बात? समझ में आई नहीं आई? किसी को नहीं समझ में आया बताइए, इसमें कोई कंफ्यूजन है बताओ, अब कोई बाकी किसी भी तरह का आपने। पंकज, पंकज आपको कुछ पूछना है? आपको हम अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताइए, अनम्यूट करिए अपने आप को। पंकज,
आपको कोई पूछना, आपको आपने अपना हैंड रेज किया है, यू रेज्ड योर हैंड, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताइए। कुछ नहीं। आदित्य आपको कुछ पूछना है? हमने आपको अनम्यूट करा है, बताइए, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। नहीं, झूठ मूठ रेज हैंड कर रहे थे। चलो अच्छा, टाइप करके भेजा, देखें क्या है। सर मुझे सीपीयू आर्किटेक्चर में, हाँ पूछो ना, पूछो आदित्य, हम आपका माइक जो है वो कर रहे हैं, अनम्यूट कर रहे हैं, आप माइक से पूछिए। चलिए रुकिए 1 मिनट। आदित्य, आदित्य अनम्यूट करिए अपने आप को, बताइए। हाँ आदित्य बोलिए। हमने आपको अनम्यूट कर दिया, अब आप बोल सकते हैं आदित्य। अपने माइक पर जाओ, माइक पे कॉल बाय वीडियो, कॉल बाय ऑडियो करो, माइक को टच करो, उसमें एक ऑप्शन आएगा कॉल बाय ऑडियो। अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं तो आप टाइप करके पूछिए ना कि क्या पूछना है। थ्रेड क्या होता है? तुम कोर्स कौन सा कर रहे हो, तुम ओ लेवल कर रहे हो, तुम्हें इसमें थ्रेड्स नहीं होता है। थ्रेड हम बता देते हैं, फिर भी तुम पूछ रहे हो तो। इसमें कुछ पूछना है मेमोरी में, इन्होंने आदित्य ने क्वेश्चन पूछा है थ्रेड से रिलेटेड, ठीक है, हम बता देते हैं, हालांकि ये इससे रिलेटेड टॉपिक नहीं है, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, ये एमसीए में है, एमसीए में, वो भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। ठीक है, थ्रेड्स क्या होता है, इन्होंने पूछा थ्रेड क्या होता है, THREAD, थ्रेड। अब 1 मिनट बचा है, 1 मिनट में समझ लो, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे थ्रेड क्या है। थ्रेड क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर को दिया A+B=C, ठीक है, तो ये पूरा एग्जीक्यूट होगा, इसमें यहाँ पर एक एग्जीक्यूशन होगा A+B का, और फिर एक होगा कि A+B में वैल्यू चली जाएगी C की, यही इसका मतलब हुआ। या हमने कुछ ऐसा करा, x=A+B, और यहाँ पे करा हमने A × C, मान लो ये कर दिया हमने, ठीक है, तो एक कैलकुलेशन ये होगा, एक कैलकुलेशन ये होगा, तो इसको हम कहते हैं थ्रेड, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये थ्रेड 1 है, ये थ्रेड 2 है। ठीक है, जैसे मान लो इंग्लिश में कोई पैराग्राफ लिखा है, पैराग्राफ लिखा है 1, पैराग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ लाइन ना, 1 2 3, मान लो ये 10 लाइनें लिखी हुई हैं और फुल स्टॉप है, तो ये हर एक लाइन एक थ्रेड हो गई। अगर हम वर्ड में देखें तो सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हर वर्ड एक थ्रेड हो गया। तो थ्रेड इज वर्ड, थ्रेड इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट। अब अगर इंस्ट्रक्शन की बात करें और प्रोसेसर के कॉन्टेक्स्ट में थ्रेड को कहें, तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ इंस्ट्रक्शन विच कैन बी एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली, उसको हम कहते हैं थ्रेड। क्लियर है ये? दिस इज थ्रेड। समझ में आ गया आदित्य? थ्रेड क्लियर हुआ आपको? ओके okay. चलो, ये हमने आज यहाँ पे आपको मेमोरी के टाइप बता दिए हैं। ओके, कहाँ गया मेमोरी, मेमोरी, ये हमने बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में इसके